आज हम बात करेंगे जब किसी को गर्म सर्द होती है तो वात पित्त और कफ तीन दोनों में से कौन से दो दोष बिगड़ते हैं। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गौ माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। हम यहाँ पर जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर होती है। अनुभवहीन जानकारी हम आपके साथ साझा नहीं करते। आज का हमारा विषय है गर्म सर्द। जब किसी को गर्म सर्द होती है तो उसके कौन कौन से दोष बिगड़ते हैं। सबसे पहले गर्म सर्द शब्द को समझिए। गर्म और सर्द यानी ठंडा और गर्म। गर्म हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में गर्म है पित्त और ठंडा हमारे शरीर में है कफ। यानी पित्त और कफ जब दो दोष बिगड़ते हैं तो गर्म सर्द की समस्या होती है। अब इस विषय पर बहुत कम लोग बोल पाते हैं। आप YouTube पर, जो आज का गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके ऊपर यदि आप सर्च करोगे तो घूम फिर के आपको 10 वीडियो मुश्किल से मिलेंगी और वही वीडियो आप बैक टू बैक देखते रहोगे। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि काफ़ी स्पष्ट भाषा में बता सकूं कि गर्म सर्द है क्या और ये होता क्यों है। जैसे गर्म सर्द का आपको पता लग गया, ठंडा और गर्म बिगड़ना यानी पित्त और कफ दो दोष बिगड़ते हैं तो गर्म सर्द होती है। हो गया। अब हम बात करते हैं गर्म सर्द होती क्यों है। जैसे आपने अभी खाना खाया है और खाना खाने के तुरंत बाद आप ठंडे पानी में नहाओगे तो आपको गर्म सर्द हो सकती है। आप उपवास रख रखा है और उपवास में जो कुछ आपको खाना था, उपवास की वजह से आपकी जट अग्नि जो है जल रही है, आप पानी बहुत कम पी रहे हो और ऊपर से आपने खाना खाया, जो भी खाया मतलब फल खाए या फिर कुछ और खाया, और उसके तुरंत बाद आप नहा लिए तो भी आपको गर्म सर्द होने के चांस बनते हैं। बाहर से आए हो, पसीना आया हुआ है, सीधा कूलर के नीचे लेट गए तो भी गर्म सर्द के चांस बनते हैं। पसीना आया हुआ है और सीधा बाहर जून जुलाई का महीना है, काफ़ी गर्मी है और आप एसी में चले गए, एयर कंडीशन जो रूम होते वहाँ पर चले गए तो भी आपको गर्म सर्द होने के चांस 90% बनते हैं। अभी आपने कुछ ठंडा खाया था, ऊपर से गर्म ले लिया, या अभी आपने कुछ गर्म खाया था ऊपर से ठंडा ले लिया, तो भी आपको ये चांस बनते हैं। खासकर उन लोगों के साथ तो ज़्यादा बनते हैं जो अभी चाउमीन, बर्गर या समोसा या कुछ और खाया है और उसके साथ में पार्टी चली हुई है, अच्छी ठंडी पेप्सी, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, तो भी आपको गर्म सर्द के चांस बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि गर्म सर्द को ठीक करने के लिए हमें कौन से रस का सेवन करना चाहिए। जैसे रस जो होते हैं, आयुर्वेद अनुसार 6 रस हैं और उन 6 रसों में हमें कौन से रस का सेवन करना चाहिए कि हमें जो गर्म सर्द की समस्या हुई है वो कवर हो सके। साधारण तौर पर जो पित्त और कफ दोनों को कवर करने का जो रस कार्य करता है वो रस आप स्पेशल रूप से लेते ही नहीं। दोबारा बता दूं, जो रस सर्दी और गर्मी दोनों को सही लेवल पर लाने का कार्य करता है, उस रस को तो आप सेवन करना ही नहीं चाहते। कोई कोई भी नहीं चाहता कि वो कड़वा रस खाए, क्योंकि जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें गर्म सर्द के लिए बहुत अच्छी दवा होती हैं। इसमें एक होती है गिलोय। गिलोय कड़वी भी है और गिलोय रसायन भी है। अगर आप गिलोय का काढ़ा बना करके पीते हो, ये भी अच्छा कार्य करता है। और भी हमने जो है गर्म सर्द पर वीडियो बनाई है, आप उनको भी देखिएगा ज़रूर, आपको और भी जानकारी मिलेगी। यानी सबसे अच्छा जो रस है गर्म सर्द को कवर करने के लिए वो होता है, एक तो होता है कसाय और एक होता है कटु रस, कड़वा रस। तो आपको जो है कड़वी चीज़ों का सेवन करो और कसाय चीज़ों का सेवन करोगे तो गर्म सर्द कम होगी, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन करने से वायु बढ़ती है और जब वायु बढ़ेगी तो कफ को भी कम करेगी, क्योंकि वायु सुखाने का काम करती है और वायु जो है
कड़वी होने की वजह से अग्नि को भी नहीं बढ़ने देती। और फिर दूसरा जो रस है वो रस है कसाय, कसाय रस, कसैला रस, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बबूल, देसी कीकर। देसी कीकर को जिस टाइम आप खाओगे या उसका काढ़ा बना करके पियोगे, वो पीने के बाद आपका जो मुंह होता है वो कसैला हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो कसैला है, उसका स्वाद जो है वो कसैला है। और जब आप कसैली चीज़ों को खाओगे तो कसैली चीज़ खाने के बाद आप जो कुछ भी पियोगे वो आपको मीठा लगेगा। ये कसैले को पहचानने का तरीका है। तो कसैली चीज़ों का और कड़वी चीज़ों का आप सेवन करोगे तो आपको गर्म सर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। ऐसी जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।